आर्सेनिकम एल्बम, भय, जलन और क्षय की दवा। एक कक्षा व्याख्यान डॉक्टर अनवर जमील सिद्दीकी द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम होम्योपैथी की एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण दवा आर्सेनिकम एल्बम का अध्ययन करेंगे। ये दवा केवल शरीर की नहीं है, ये मन और जीवन की चिंता की भी दवा है। आर्सेनिकम उस व्यक्ति का पूरा चित्र दिखाती है जो डरता है, जो नियंत्रण चाहता है और जिसके अंदर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ रही होती है। आर्सेनिकम को समझने के लिए 3 बातें याद रखें: जलन, बेचैनी, टूटन और क्षय। आर्सेनिकम का मूल स्वभाव। आर्सेनिकम उस व्यक्ति की दवा है जो बहुत चिंतित रहता है, जो बहुत साफ सुथरा रहता है, जो हर बात अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन अंदर से उसका शरीर जल रहा होता है, उसकी शक्ति घट रही होती है और उसके मन में मृत्यु और असुरक्षा का डर बैठा होता है। मानसिक लक्षण: चिंता और भय। आर्सेनिकम का डर अचानक नहीं आता, ये डर धीरे धीरे बना रहता है। ये डर होता है स्वास्थ्य को लेकर, भविष्य को लेकर, पैसे और सुरक्षा को लेकर, मृत्यु को लेकर। रोगी सोचता है, मैं ठीक नहीं रहूंगा, कहीं ये बीमारी गंभीर न हो जाए। आर्सेनिकम का रोगी अकेले रहने से डरता है, लेकिन लोगों के साथ रहने पर भी चिड़चिड़ा रहता है। सुरक्षा और नियंत्रण का डर। रोगी को चोरों से डर लगता है, वो बार बार दरवाजे और खिड़कियां देखता है, छोटी छोटी बातों की बहुत चिंता करता है। वो सोचता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। अत्यधिक साफ सुथरापन। आर्सेनिकम का रोगी बहुत साफ सुथरा होता है, हर चीज सही जगह पर चाहता है, गंदगी और अव्यवस्था सहन नहीं कर पाता। वो बार बार चीजें ठीक करता रहता है। कंजूसी और संग्रह। रोगी को भविष्य का डर होता है, वो पैसे और चीजें जमा करता है, उसे लगता है पता नहीं आगे क्या हो जाए, इसलिए अभी बचाकर रखना जरूरी है। शारीरिक लक्षण: जलन। आर्सेनिकम में शरीर के कई भागों में जलन होती है, पेट में, त्वचा में, आँखों में, मलद्वार में। अजीब बात यह है कि गर्मी से जलन में आराम मिलता है। बेचैनी। रोगी बहुत कमजोर होता है, फिर भी वो शांत नहीं रह पाता, वो लेट नहीं पाता, उसे बार बार जगह बदलनी पड़ती है। वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा। ये बेचैनी डर के कारण होती है। कमजोरी और क्षय। आर्सेनिकम में कमजोरी बहुत अधिक होती है, खासकर आधी रात के बाद। रोगी को लगता है जैसे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। पाचन तंत्र के लक्षण: उल्टी और दस्त होते हैं। ये फूड पॉइजनिंग की बहुत महत्वपूर्ण दवा है। दस्त पतले होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, रात के बाद बढ़ जाते हैं। रोगी बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। रोग की चाल: आधी रात के बाद रोग बढ़ता है, ठंड से तकलीफ पड़ती है, अकेलेपन में हालत बिगड़ती है। गर्मी से आराम मिलता है, गर्म पेय से आराम मिलता है, लोगों के साथ रहने से रोगी को कुछ राहत मिलती है। याद रखने योग्य बातें: जलन, जो गर्मी से ठीक हो, कमजोरी के साथ बहुत बेचैनी, आधी रात के बाद रोग बढ़ना, अत्यधिक चिंता और डर, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, धीरे धीरे शरीर का क्षय। तुलनात्मक समझ: एकोनाइट में डर अचानक आता है, आर्सेनिकम में डर धीरे धीरे बना रहता है। एकोनाइट में रोग अचानक शुरू होता है, आर्सेनिकम में कमजोरी और क्षय होता है। रूस टॉक्स में बेचैनी जकड़न से होती है, आर्सेनिकम में बेचैनी डर से होती है। लाइकिसिस में ईर्ष्या और शक होता है, आर्सेनिकम में सुरक्षा और व्यवस्था का डर होता है। फॉस्फोरस खुला और मिलनसार होता है, आर्सेनिकम बंद और चिंतित होता है। मुख्य उपयोग: फूड पॉइजनिंग, पेट के संक्रमण, रात में बढ़ने वाला दमा, त्वचा की एलर्जी, लंबी बीमारी के बाद कमजोरी, चिंता के कारण अनिद्रा,
निष्कर्ष, आर्सेनिकम एल्बम का रोगी डरता है, लेकिन वो अनुशासित होता है। वह मृत्यु से डरता है पर गंदगी सहन नहीं कर पाता। ये दवा तीव्र संक्रमण, विषाक्तता और गहरे मानसिक तथा शारीरिक क्षय तीनों में बहुत उपयोगी है। आर्सेनिकम एल्बम मूल अवस्था, तीव्र से अर्ध दीर्घकालीन रोगों की औषधि। अक्यूट अवस्था, अचानक कमजोरी, बेचैनी और मृत्यु का भय, जलन के साथ दर्द, छोटी छोटी मात्रा में बार बार दस्त या उल्टी, ठंड लगना फिर भी गर्म चीज़ों की इच्छा, रोगी बहुत चिंतित और रेस्टलेस। ट्रांजिशन फेज, यदि तीव्र रोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो अंदरूनी कमजोरी बनी रहती है, भय और चिंता मानसिक आदत बन जाती है। कृपया अपनी आवाज में विस्तृत ऑडियो रिकॉर्ड करें। अपने मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक लक्षणों का स्पष्ट वर्णन करें। आपकी पसंद और नापसंद भोजन, वातावरण, आदतें बताएं। भोजन से संबंधित इच्छाएं व अरुचि, खट्टा, मीठा, मसालेदार आदि बताएं। प्यास की मात्रा तथा ठंडा या सामान्य पानी की पसंद बताएं। मौसम या ऋतु से लक्षणों का बढ़ना या कम होना बताएं। अपने स्वभाव, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया देने के तरीके का वर्णन करें। अपने व्यक्तित्व के विशेष गुण या प्रवृत्तियां बताएं। मल और मूत्र की आवृत्ति, रंग एवं स्वरूप का विवरण दें। रोग की पूरी पुरानी कहानी एवं अब तक का इलाज बताएं। अपने डर, चिंता एवं सपनों का विस्तार से वर्णन करें। नींद की स्थिति, पीठ के बल, पेट के बल, करवट लेकर बताएं। हर छोटी बड़ी बात पूरी ईमानदारी से साझा करें। अपनी बीमारी के विस्तार पूर्वक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों की ऑडियो को पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ हमें भेजें। हम व्हाट्सएप पर आपसे संपर्क करके अगर और जानकारी चाहिए होगी तो लेंगे। फिर होम्योपैथिक दवाई का नाम और लेने की विधि आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उम्मीद करते हैं नए रोगों में दूसरी बार परामर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने रोगों में कई बार आगे भी परामर्श की जरूरत पड़ सकती है। कृपया अपनी बीमारी के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का विस्तृत विवरण एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेजें। इसके साथ ही कृपया भुगतान पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करें। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होगी तो वो लेंगे। इसके बाद आपको होम्योपैथिक दवा का नाम और उसे लेने की विधि व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ये कंसल्टेशन 1 महीने के लिए मान्य होगी। हमें उम्मीद है कि नए अक्यूट रोगों में आपको दोबारा परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पुराने क्रॉनिक रोगों में आगे भी कई बार परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है।